हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग वापस से अपना जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साउंड टुडे। ठीक है, तो हम लोग सभी कुछ स्टडी करेंगे जो साउंड से रिलेटेड है। साउंड क्या होती है, कैसे प्रोपोगेट करती है एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू साउंड। कैसे आपको पता चलेगा कि साउंड का वेवलेंथ कितना है, साउंड का एम्पलीट्यूड कितना है, साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सब बातें जो भी साउंड से रिलेटेड है एंड द फिनोमिनाज विच आर रिलेटेड टू द साउंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. Alright, in this lecture also or in the upcoming lecture. So basically what we do here, we do study for the Olympiads level as well as your school examinations, right? तो हम लोग स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग ओलंपियाड्स के लिए भी पढ़ेंगे ताकि आप लोग दोनों ही चीज़ों को साथ में क्रैक कर सको. ठीक है, तो हम लोग ये पता है ना हम सभी को कि दैट 6th 7th एंड 8th ओलंपियाड्स तो हम लोग कवर अप करते ही करते हैं. साथ ही साथ में वी डू गो फॉर दी NTSC, NSCJS, PRMO, फिर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशंस भी हम लोग क्या करते हैं, कवर अप करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस चैप्टर. राइट, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं दैट इफ़ यू वांट टू गेट द स्टडी मटेरियल और द DPPs देन यू कैन डेफिनेटली गेट देम फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू राइट द कोड TTB07. ठीक है, वो तुम्हारा क्लास का जो चैनल है वो है हमारा चैनल फॉर योर क्लास, राइट, ऑन द टेलीग्राम. So you have to write this code, you have to join that, you can access the DPPs and study material, also the notifications, right? And next thing जो कि आप देख रहे हैं, now this is the team which is doing very much hard work for you all and definite सी बात है कि हम लोग आप लोगों के लिए जो lectures लेकर आ रहे हैं, these are the very much good quality lectures from the quota definitely, and this team which is behind me and this team is doing very much hard work for you all ताकि आप लोग अपने गोल्स को क्रैक कर सको. You have to stick with us, you have to study with us and that's it. You are going to crack your examinations, all right? And this is the main thing. चलो अभी हम वो बात करते हैं जो कि हम हमेशा और हर लेक्चर में करते हैं. ठीक है, what you have to do is you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे so you will be getting some packages over there for every class, राइट. एंड जो पैकेजेस हैं वो जनरली 2 पैकेजेस हैं जिसमें एक पैकेजेस तो फुल कोर्स है, लाइक यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स जो भी एक पूरा प्रॉपर गाइडेंस कोर्स होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, वहाँ पे वो अवेलेबल है, राइट. एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग इन दी होल पैकेज और दी फुल कोर्स, you will be getting the study material, right, and that will be posted to your house too, right. And what you will be getting second, the video lectures, ताकि आप क्या करें, अच्छे से स्टडी कर सके. ठीक है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके इस चीज़ के लिए. थर्ड थिंग, what you will be getting the bi-weekly quizzes. आपको क्या करना है, हर वीक आपको 2 quizzes जो है करनी है, अटेम्प्ट करनी है, राइट. इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो चैप्टर आप कंटिन्यूसली अभी पढ़ रहे हैं उसमें आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस, राइट. जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस करते हैं, क्विज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हम कितना जो है उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं अच्छे से और कितना नहीं अच्छे से कर रहे हैं, सब पता चल जाता है. ठीक है, तो अपने आप को रेगुलर टेस्टिंग करने के लिए हमने ये क्या किया है, फीचर्स इन्वॉल्व किया है ताकि आप लोग अपना रेगुलर टेस्टिंग करो और खुद को पता कर सको कि भाई मुझे ये आता है और मुझे ये नहीं आता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग इज द क्विजेस. तो हो गया हमारा, राइट. उसके साथ ही साथ इसी क्विज को साथ ही साथ व्हाट यू विल बी गेटिंग आफ्टर सम टाइम 2 weeks और 3 weeks के इंटरवल पे यू आर गोइंग टू फेस द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, राइट. तो वो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स होंगे लेवल के क्वेश्चन, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल को देख रहे हो. ठीक है, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो जो तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट होगा, जो तुम्हारे PTs होंगे, उसके अंदर सेम क्वेश्चन, सेम लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. सो बाय दैट मीन्स बाय दैट पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट. जो आप एग्जामिनेशन को क्रॉस करने वाले हो या फिर जिस एग्जामिनेशन के आप स्टडी कर रहे हो एक्चुअली में उसे फेस करोगे उस टाइम पे, क्योंकि उसी के लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट. तो ये पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी क्या है, बहुत 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 ज़रूरी है. ठीक है, एंड इन सभी के साथ साथ जो पूरा आपको पैकेज मिल रहा है उसके साथ साथ आपको और एक काम करना है. वो क्या, होमवर्क करना है, रेगुलरली होमवर्क करना है. जो भी हम लोग होमवर्क आपको देते हैं आपको उसको करना है एंड आपको रेगुलरली कहाँ हमको सबमिट करना है. ठीक है, थ्रू द गूगल क्लासरूम्स यू कैन डू. तो द मेन थिंग इज़ कि
यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस होगा, आप पढ़ेंगे बुक से, ठीक है, आप लेक्चर से भी पढ़ेंगे, इफ़ यू वांट कंफर्टेबल विद दैट, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और दोनों से भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ही यू कैन से फ्रीक्वेंटली जो है अटेम्प्ट करेंगे क्विजेस को, आप होमवर्क करेंगे, आप फाइनल एग्जामिनेशन के लेवल के पहले से ही पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं वो तो उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ उसके लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, सो यू आर गोइंग टू get yourself ready for that final examination you wanna fight for, and that is the main important thing, ठीक है, क्योंकि हमको मेन एम वही है हमारा जो हमें क्रैक करना है, उसी के लिए हम पूरे साल मेहनत करते हैं ताकि हम उसे क्रैक कर सकें, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अ रिहर्सल ऑफ दैट एग्जाम, ठीक है, इसी के लिए हमने पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स को इन्वॉल्व किया है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। अगर आप इस फुल पैकेज को लेते हैं, चूज़ करते हैं, तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि इस पूरे पैकेज के साथ आपको गाइडेंस, आपको काउंसलिंग एंड आपको पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट मिलेगा, क्योंकि थ्रू आउट द आप खुद से देखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो बहुत ही कम एफर्ट्स में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, पर अगर ऐसा करते हैं कि भाई लास्ट के महीने जम के 2-3 महीने पढ़ लिए, बस काम खत्म, एग्ज़ाम दे के आ गए, ऐसा नहीं होता, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ आपको बैकफायर कर सकती है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टे अवे विद दैट, ठीक है। हमको क्रैमिंग नहीं करनी है, हमको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फुल पैकेज को डेवलप किया गया है ताकि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सके थ्रू आउट द ईयर, बिना स्ट्रेस लिए आप इजीली अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे बच्चों में हैं जो कि बहुत सारा पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो बहुत कुछ पहले से पहले पढ़ के रखते हैं, एंड दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, राइट, एंड देन यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज, आपको एक वीक में 2 टाइम्स खुद को टेस्ट करना है, एंड देन यू विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर, सो इससे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। सो देयर आर द पैकेजेस, 2 पैकेजेस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, either they want the guidance or either they want to test themselves, you can definitely join that। and the main thing is कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको ज्वाइन करना है, यू वांट टू ज्वाइन इट, राइट, एंड यू फाइंड इट लाइक दिस इज टोटल कॉस्टली फॉर यू, राइट, एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू अ कोड CY Live. If you write this code, you will be getting 30% discount. All right, you will be getting a 30% discount. You can definitely write that code. तो अगर आप talkingtextbooks.in वेबसाइट से कोई भी पैकेज चूज़ करते हैं, बाय करते हैं, अगर आप ये कोड उसमें लिखेंगे, then you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. एंड अभी अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है ये चीज़ हो सकता है हेल्प करे, हो सकता है नहीं भी हेल्प करे, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट एंड यू वांट टू नो अबाउट दीज थिंग्स, लाइक किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, साल भर में आपको किस तरीके का गाइडेंस मिलेगा, किस तरीके का आपको बैकअप मिलेगा, डाउट्स होंगे सॉल्व के नहीं होंगे, ये सब बातों को जानने के लिए यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड द नंबर इज़ 919549041111। You can definitely call us on this number and जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करेंगे आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एंड बाय दिस वी आर गोइंग टू स्टडी आर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ साउंड। तो हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड क्या होता है एक्चुअली में। वैसे तो हम बचपन से सुनते आए हैं भाई, कोई भी बोलता है हमें सुनाई दे जाता है, कोई पत्थर नीचे गिरता है, कोई चीज़ नीचे गिर के टूट जाती है हमें सुनाई देता है, लाइक हम लोग साउंड से घिरे हुए, राइट, मतलब चारों तरफ साउंड है। हम हमेशा लाइक सोचो पढ़ते पढ़ते भी हमको साउंड से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं बाहर से कोई फ्रेंड तुम्हें चला रहा है कि चल खेलते हैं, आवाज़ तो आई ना, साउंड तो हुआ, डिस्टर्बेंस तो हुआ, राइट, आपको फिर क्या लगेगा, अरे यार मेरा कंसंट्रेशन लूज हो गया। तो ये जो साउंड है जो आपको क्या कर सकती है, आपका कंसंट्रेशन लूज करवा सकती है और आप हमेशा साउंड से घिरे रहता हो। लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्या होता है ये साउंड, ठीक है, हम इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। सो टू डू दैट यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस योर सेल्फ that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be maintaining your copies, right, you will be doing your homework every single time and इसके साथ साथ भी रिविजन करना नहीं भूलना है, ठीक है। हमें क्या करना है, डेली रिविजन करना है। आई टोल्ड यू 15 minutes a day, that would be all, right, so you have to do that। चलो अभी हम क्या करते हैं, साउंड का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो आप इस बच्चे को देख रहे हो, नॉट द बच्चा लेकिन ठीक है, ये है एक कार्टून, डेफिनेटली कार्टून ही है, ठीक है। नाम तो मुझे इसका पता नहीं है, याद आ रहा है मुझे लेकिन मुझे इसका नाम अभी पता नहीं है, ठीक है, दिमाग में आ रहा है और कहीं ना कहीं अटक गया है, बट ठीक है हम लोग देखते हैं। सो इट इज सेइंग अ हेलो टू यू,
So say it back, right? And the main thing is, जब कभी भी हम लोग बैठे होते हैं, ठीक है, सुन रहे होते हैं, एंड जब हम ये सुन रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, साउंड आ रही होती है, चारों तरफ से साउंड आ रही होती है, हम आराम से बैठे हैं, ठीक है, अचानक से कोई बुलाता है एंड यू गेट दैट, राइट, कोई चीज़ ड्रॉप होती है, यू गॉट द साउंड, राइट, कोई बाहर से जा रहा है तो वो हॉर्न बजाता है, यू गॉट द साउंड, यू गॉट द साउंड ऑफ एवरीथिंग, बाहर हवा चल रही है, राइट, उसका भी तुम्हें साउंड आता है, सोचो हवा दिखती नहीं है लेकिन हवा का साउंड तुम्हें ज़रूर सुनाई देता है, राइट, अगर बहुत ज़ोर से हवा चल रही होती है तो सचमुच में तुम्हें साउंड सुनाई देता है, राइट, एंड पानी फ्लो हो रहा होता है तो साउंड सुनाई देता है, राइट, तो बेसिकली ये जो साउंड हमारे कानों में एंटर हो रहा है कंटिन्यूसली, व्हाट इज इट, है क्या ये एक्चुअली में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लेट्स से अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, बहुत ध्यान से आप स्टडी कर रहे हो, एंड दूसरे रूम से लेट्स से तुम्हारी मॉम तुम्हें बुलाती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, बुलाएंगी तुम्हें, तुम्हारी मॉम ने साउंड जनरेट किया एंड इट कम्स टू यू, वो तुम्हारे कान तक आया, तुम्हारे कानों में अंदर एंटर हुआ, तब तुम्हें पता चला दैट योर मॉम इज कॉलिंग, दिस इज द साउंड ऑफ योर मॉम, राइट, तो क्या हुआ एक्चुअली में यहाँ पे, साउंड क्या हुआ, कैसे भी फ्लो करके तुम तक पहुँचती है, रियल, अब तुमको अब थोड़ा आइडिया लगा दैट साउंड रीचेस अप टू यू, ठीक है, तो वो तुम्हारे कानों तक एंटर होती है, कानों तक पहुँचती है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है जो तुम्हारे कानों तक पहुँचती है वो क्या है, साउंड, लेकिन इसको अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में बोलना चाहेंगे तो ये क्या बोला जाएगा, दिस इज द एनर्जी, ठीक है, ये क्या होती है, एनर्जी होती है जो तुम्हारे कानों में एंटर होती है, ठीक है, एंड ये जो एनर्जी है जो तुम्हारे कानों में एंटर होती है एक्चुअली इसी की वजह से तुम्हारा एक सेंस क्रिएट होता है, सोचो तुम्हारे पास साउंड को सेंस करने के लिए कि आसपास साउंड है कि नहीं है, उसको सेंस करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही कूल पार्ट्स हैं, वो क्या है, ईयर्स, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई साउंड आती है तुम्हारे कानों में एंटर करती है, देन इट गोज टू ब्रेन, फिर ब्रेन से पता चलता है कि तुम्हारे ये बोला गया है या फिर इस चीज़ का साउंड है, राइट, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एनर्जी तुम्हारे कानों में एंटर हो रही है, ठीक है, अब ये एनर्जी है कैसे जनरेट होती है, ठीक है, हम लोग बोल पाते हैं, कैसे बोल पाते हैं, क्या रीज़न है कि ये एनर्जी जनरेट होती है, कोई भी चीज़ गिरती है, टकराती है तो आवाज़ क्यों आती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको व्हाट इज साउंड क्वेश्चन है हमारा और उसका सोल्यूशन आपको नोट आउट करना है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लुक वी ऑल नो दैट बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है, हमें ये बात पता है बिकॉज हम हीट एनर्जी को भी स्टडी कर चुके हैं, है ना, तो हीट एनर्जी हमें पता चल गया, दिस इज अ साउंड एनर्जी, सेकेंड एनर्जी यू आर गोइंग टू फेस, राइट, और यू गोना स्टडी अबाउट, वैसे फेस तो हम हमेशा करते रहते हैं बिकॉज कानों में साउंड तो हमेशा आती रहती है ना, तो देखो ये जो साउंड है दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज सेंस्ड ओनली बाय योर ईयर्स, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, देखो ये इकलौती एनर्जी है जो हमारे ईयर सेंस करते हैं, ठीक है, जैसे लेट्स से हीट एनर्जी इन्वायरमेंट में है, ठीक है, एयर बहुत ही गर्म हो रही है, गर्मी का मौसम है, चारों तरफ बिल्कुल गर्मी गर्मी है, ठीक है, तो हीट एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग इनसाइड योर ईयर्स, लेकिन वो आपको सेंस ही नहीं होती बिकॉज आपके ईयर सिर्फ साउंड एनर्जी को ही सेंस कर सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली साउंड एनर्जी के लिए ही हमारे ईयर्स बने हुए हैं, दिस इज द ओनली सेंसेशन वी आर गोइंग टू फील अबाउट दिस, ठीक है, तो ये ओनली एनर्जी जो हमारे ईयर सेंस करते हैं दिस इज द साउंड एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है, तो उसमें से ये है एक साउंड, फटाफट से नोट करो इसे, फटाफट से फिर आगे चलते हैं। चलो देखो अभी हमें पता चला दैट साउंड इज एनर्जी, इसका मतलब जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बुलाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वायरमेंट में उन्होंने हवा में एक एनर्जी दी, है ना, वो एनर्जी फ्लो होते होते हवा में से फ्लो होते होते तुम तक पहुंची, ठीक है, वो एनर्जी तुम तक पहुंची, तुम्हारे कानों में एंटर हुई, तब तुम्हें पता चला कि मॉम ने तुमको बुलाया, लेकिन क्या तुम्हें बताओ, क्या तुम बताओ कि वहाँ से अपनी मॉम से तुम तक आवाज़ आने में क्या कुछ देर हुई, लाइक कुछ आधा घंटा लग गया, 5 मिनट लग गए, 5 सेकंड लग गए, बिल्कुल भी नहीं, है ना, तो इसका मतलब सोचो कितना फास्ट ट्रेवल करती है ये एनर्जी, ये साउंड एनर्जी कितना ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, डू यू गेट दैट, अब ध्यान से सुनो कि ये जो एनर्जी जो किस में से जा रही है, एयर में से, एयर इज अ मीडियम,
वी ऑल नो। तो क्या होता है कि जब कभी भी हमें साउंड के बारे में स्टडी करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो मीडियम में से ट्रैवल कर सकती है, क्या वो किसी, देखो हमने 3 तरीके के मीडियम पढ़े हैं, हमने एयर पढ़ा है और गैस, ठीक है, हमने लिक्विड पढ़ा है, ठीक है, और हमने सॉलिड, ये 3 तरीके के मीडियम्स हमने देखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि क्या ये साउंड जो हमें पता है, भाई हमें आराम से पता है कि एयर में से तो ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा एयर में से आती है आवाज़ें, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। मम्मी ने बोला तुम तक आवाज़ पहुंची थ्रू दी एयर, है ना, तो इससे तुम्हें ये तो पता चल गया, ये लाइव प्रूफ है तुम्हारे पास कि भाई साउंड जो है एयर में से ट्रैवल कर सकती है। बट वॉट इज इट अबाउट द अदर थिंग्स, और या फिर वैक्यूम, लेट्स टेस्ट दैट आउट और लेट्स सी दैट आउट, ठीक है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, लेकिन अभी जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, सॉलिड, ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट यस इट डज ट्रैवल फ्रॉम दी solids, ठीक है। तो this is the solids and it's true that sound can travel through the solids। अब देखो मेन यहाँ पे बात क्या है, सॉलिड में से जा सकती है, राइट, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू दी सॉलिड्स। एंड आपको ये बात जो है कैसे पता चलती है वो मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करो, अपना रूम बंद कर लो, ठीक है, अपना रूम में लॉक लगा दो, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, ठीक है, और आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बावजूद भी तुम्हें बाहर से आवाज़ सुनाई दे जाएगी। अगर कोई चिल्लाएगा, बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसका इंटेंसिटी, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे लेट्स से कोई हॉकर है, ठीक है, वो आ रहा है, वो बहुत ज़ोर से साउंड करेगा, या फिर कोई हॉर्न है, ठीक है, वो बजता है, तभी भी तुमको सुनाई में आ जाएगा। या फिर दूसरे रूम में तुम्हारा भाई अगर लाउड म्यूजिक सुन रहा है तो भी तुम्हें सुनाई में आ जाएगा। तब क्या हुआ होगा, सोचो, दीवार से तुमने तो अपना रूम पूरा बंद कर दिया ना, तो इसका मतलब तुम्हें तो बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए थी। तुम्हें कैसे सुनाई थी, बिकॉज इट डज ट्रैवल थ्रू द सॉलिड्स, ठीक है, वो सॉलिड्स के अंदर से आ सकती है, वो दीवार के अंदर से आ सकती है, समझे। तो इसका मतलब येस इट डज ट्रैवल थ्रू द सॉलिड्स। सेकेंड जो है हमारा मीडियम, जिसे हम जानते हैं कौन है, लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड से भी वो ट्रैवल करती है, ठीक है, लिक्विड में भी वो ट्रैवल करती है। इसको भी तुम टेस्ट कर सकते हो, आराम से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो तुम खुद से मुझे ट्रेस करके बताना, ठीक है। अब देखो ये जो लिक्विड्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, राइट, पास पास ही तो होते हैं, मतलब सॉलिड के जितने पास नहीं होते बट पास पास तो होते, एयर की तरह दूर दूर तो नहीं होते, राइट। एंड दिस इज द रीजन कि भाई इसमें से भी क्या होता है, साउंड जा सकती है, ठीक है। थर्ड वन जो आता है मीडियम हमारा, कौन बचा, एयर, है ना। तो देखो एयर, इस गैस में से भी क्या होता है, साउंड जाती है, लाइव प्रूफ है हमारे पास कि भाई साउंड आ रही है, राइट। तो बेसिकली यस इट्स ट्रू कि भाई साउंड जो है एयर में से ट्रैवल कर सकती है। सॉलिड का मैंने तुम्हें प्रूफ दे दिया, लिक्विड का प्रूफ तुम्हें देना है, ठीक है। अब एक और चीज, अब तुम मुझे एक बात बताओ, दिस इज द एम्प्टी बॉक्स, दिख रहा है, पहले वाले बॉक्स में तुम्हें जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सेकेंड वाले बॉक्स के अंदर तुम्हें पार्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन हल्के हल्के दूर दूर दिख रहे हैं, है ना, मतलब सॉलिड के जितना पैक नहीं है, हल्के हल्के दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ, लिक्विड, राइट, थोड़े थोड़े दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब थर्ड में देखो गैस में पार्टिकल ज़्यादा ही दूर है, ठीक है। अब पार्टिकल ज़्यादा दूर है लेकिन पार्टिकल्स तो हैं। फोर्थ बॉक्स में क्या होना चाहिए, तुम खुद से बताओ, तुमने 3 पढ़ लिए हैं मीडियम्स, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस तुमने पढ़ लिया है, व्हाट इज इन दी फोर्थ बॉक्स, देखो एक भी पार्टिकल नहीं है, एक भी पार्टिकल नहीं है तो क्या है वो, वैक्यूम, समझे, समझे। अब देखो सॉलिड में से साउंड गई, प्रोपगेट हो गई, चली गई, ठीक है, लिक्विड में से साउंड चली गई, एयर में से भी साउंड चली गई, तो तुमको क्या लगता है वैक्यूम में से जा सकती है क्या, जा सकती है क्या, नो, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मेन चीज क्या हुई, साउंड को जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इट हैज अ नीड ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो मतलब साउंड को पार्टिकल्स चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकल, बाय द हेल्प ऑफ दैट पार्टिकल्स, ठीक है। साउंड के पास पार्टिकल्स, साउंड नहीं, सॉलिड, राइट, सॉलिड के पास पार्टिकल्स थे, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स थे, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे मिले, राइट, बहुत सारे पार्टिकल बिल्कुल पास 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 थे, है ना। तो इन पार्टिकल्स ने क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, अपने अंदर से एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, तो दैट्स हाउ इट डज ट्रैवल।
फिर अब आती है बात लिक्विड्स की, भाई इसमें भी पार्टिकल्स हैं, थोड़े से दूर दूर हैं बट पार्टिकल्स तो हैं। तो मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, जो कैरियर्स हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी को पास ऑन करते हैं, पासिंग द गेम खेलते हैं, तो ये जो लिक्विड है ये भी कर सकता है बिकॉज इसके पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब आती है बात गैस की। गैस के पार्टिकल जो होते हैं दूर दूर होते हैं बट पार्टिकल्स तो होते हैं, राइट। इसी वजह से जो साउंड है वो गैस से भी ट्रैवल कर सकती है ना। नेक्स्ट आप देखो वैक्यूम, नो पार्टिकल्स, ठीक है, नो पार्टिकल्स, एंड दिस इज द रीजन कि भाई साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। सोचो तुम, बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं, ऑब्वियसली स्पेस है तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स तो होते ही हैं, राइट। अब तुम खुद से सोचो, अगर स्पेस में बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं तो उसकी इतनी सी भी साउंड हम तक नहीं पहुंचती बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स ही नहीं है जो कि क्या करे, जो साउंड को ट्रैवल करवा सके, एक दूसरे को पास ऑन उस एनर्जी को कर सके। इसीलिए अगर वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन होता है, कुछ ब्लास्ट होता है स्पेस में, तो तुमको कभी आवाज़ सुनाई नहीं देगी बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स इन वैक्यूम, ठीक है। तो मेन थिंग यहाँ पे क्या है कि भाई पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। अगर किसी मीडियम के अंदर से साउंड को तुम पास ऑन करना चाहते हो, साउंड को अगर किसी मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना चाहते हो, तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इफ देयर आर पार्टिकल्स द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू इट, ठीक है, थ्रू दैट यू कैन से मीडियम, है ना। तो इसको फटाफट नोट करो, फिर हम कुछ पॉइंट्स नोट आउट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं, एंड व्हाट इज दैट, नोट लगाकर लिखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलो हम लिख रहे हैं पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि भाई पार्टिकल्स नहीं हैं, ठीक है, तो ये साउंड उस मीडियम में से ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, दैट पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड, नो पार्टिकल्स नो प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई प्रोपगेशन क्या बोले जा रहे हैं, तो देखो प्रोपगेशन का मतलब होता है जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो अगर साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम क्या बोलते हैं, मूविंग ऑफ साउंड या फिर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपगेशन का मतलब तुम समझ सकते हो, मूविंग ऑफ द साउंड, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द साउंड, ठीक है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं। अब इस नोट को नोट करो। अब देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर क्या होता है कि पार्टिकल्स इतने ज़रूरी होते हैं साउंड के जाने के लिए, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, उसको मूवमेंट करने के लिए। देखो क्या होता है, जब कोई भी सोर्स होता है, सोर्स मतलब जहाँ से साउंड आ रही है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई सोर्स होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या करता है, खुद वाइब्रेशन करता है, ठीक है, वाइब्रेशन करता है। फिर वो क्या करेगा, उसके पास जो भी सोर्स है उसके पास में जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, राइट। बिकॉज क्या होता है, वो क्या करता है, जो सोर्स है जो साउंड बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो अगर वो एनर्जी बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी इज गोइंग इनटू द मीडियम, राइट।
अब क्योंकि वो मीडियम के अंदर एनर्जी जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के उनको एनर्जी मिल जाएगी, राइट। और जब भी किसी भी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और उस एक्साइटनेस को कैसे वो शो करता है, शो करेगा वाइब्रेशन से। क्या करता है, जल्दी 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 वाइब्रेशन करने लग जाता है। कैसे, अपनी ही मेन पोजीशन पे, जो उसका पोजीशन था उसी पोजीशन पे वो क्या करने लग जाता है, वाइब्रेशन करने लग जाता है, जोर जोर से वाइब्रेशन करने लग जाता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उसको वो उतना ज़्यादा ही तेजी से वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। अब वाइब्रेशन के चक्कर में क्या होता है, वो वाइब्रेशन करेगा जोर 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 जोर। अब वो क्या करेगा, इधर उधर जाएगा, है ना, हल्का हल्का इधर उधर जाएगा। उसके साथ क्या होगा, बगल वाले जो पार्टिकल्स हैं उनसे कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वो टकराया तो टकराने में क्या होगा, अपनी एनर्जी वो पार्टिकल्स को दे देगा, ठीक है, जो उसके जिससे वो टकराया उसको दे देगा पार्टिकल को। अब उसको एनर्जी मिल गई तो अब वो एक्साइटमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा उसको, और वो क्या करेगा, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। ऐसे करते 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 टकरा टकरा के एनर्जी को भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, और उसके बाद सीधे हमारे कानों में एंटर हो जाती है साउंड, ठीक है। तो ये है इसका मेन रीजन। अब क्योंकि सोचो कोई सोर्स है, ठीक है, उसने क्या किया, एनवायरमेंट में मीडियम को एनर्जी दी, राइट। अब जब उसने मीडियम को एनर्जी दी और मीडियम में पार्टिकल्स ही नहीं है तो वाइब्रेशन कौन करेगा, जब कोई वाइब्रेशन ही नहीं करेगा वो एनर्जी तो खो गई, वो एनर्जी किसी को मिली ही नहीं, तो वो एनर्जी किसी को वाइब्रेशन करवा ही नहीं पाएगी, है ना। जिसकी वजह से वैक्यूम में क्या होता है, साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती, हमें साउंड सुनाई ही नहीं देती, ठीक है। तो अगर कोई वैक्यूम में चले जाता है और वहाँ पे कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई कहने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर कोई भी साउंड बाहर ही नहीं आएगी, ठीक है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उसे सिर्फ लिप्स हिलते हुए दिख सकते हैं तुमको, लेकिन साउंड नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि भाई पार्टिकल नेसेसरी है, बिकॉज पार्टिकल्स का वाइब्रेशन उसमें जरूरी है। नेक्स्ट थिंग जो साउंड के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट साउंड डिपेंड्स ऑन वाइब्रेशन। साउंड डिपेंड ऑन वाइब्रेशन। किस पे डिपेंड करती है, वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। अब ये वाइब्रेशन किसका होता है, क्या ये सोर्स का वाइब्रेशन है, मतलब जिसकी वजह से आ रहा है उसका वाइब्रेशन है, या फिर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन दोनों का है। लेट्स से कैसे, देखो साउंड इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन, ठीक है। साउंड सिर्फ वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन अगर होगा तो साउंड होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इट कम्स फ्रॉम वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से आती है, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज द नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस साउंड। अगर कोई भी सोर्स वाइब्रेशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे साउंड जनरेट नहीं होगी। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। हम जब बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब अंदर भी कुछ क्या हो रहा होगा, वाइब्रेशन हो रहा होगा। कौन वाइब्रेट करता है, वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स में क्या होता है, जो हमारी यू कैन से नर्व्स और यू कैन डेफिनेटली से द पार्ट्स ऑफ द वॉइस बॉक्स, वो क्या करते हैं, वो करते हैं वाइब्रेशन, एंड दैट्स हाउ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है टू द इन्वायरमेंट, देन इट गोज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल टू पार्टिकल टू पार्टिकल एंड रीचेस अप टू द ईयर्स, ठीक है। तो देखो मेन यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशन। अगर कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो मतलब वो साउंड जनरेट करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, यू कैन सी दिस, ये किसकी स्ट्रिंग्स हैं, दिस कैन बी द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, है ना। तो देखो जब इसमें साउंड कैसे आती है, डेफिनेटली गिटार में तो साउंड आती है ना, साउंड प्रोड्यूस होती है। सो व्हाट वी हैव टू डू टू प्रोड्यूस साउंड, अगर मुझे गिटार में से साउंड को प्रोड्यूस करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लग द स्ट्रिंग्स। मुझे इन स्ट्रिंग्स को वाइब्रेशन मोशन देना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, इसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, बिकॉज वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड होती है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वाइब्रेशन में लाने के लिए वी हैव टू मेक इट वाइब्रेट, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू कैन सी, अगर तुम बोलो कि भाई स्ट्रिंग में तो पता चलता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम बात करो जैसे तबला, ठीक है, तबले में आप क्या करते हो, यू स्ट्रक द सरफेस, है ना, आप उस सरफेस को स्ट्रक करते हो। जैसे आप उसको स्ट्रक करते हो तो वो क्या करता है, वाइब्रेशन मोशन करने लगता है, ठीक है, और वो वाइब्रेशन की वजह से यू गॉट द साउंड, ठीक है। तो एवरी सिंगल थिंग, अगर किसी चीज में से साउंड आ रही है बाहर तो इसका मतलब दैट समथिंग इन दैट सोर्स, वहां पे कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, द सोर्स ऑफ अ साउंड वाइब्रेट्स, क्या होता है, कोई भी सोर्स है जिसमें से साउंड बाहर आ रही है वो क्या होता है, खुद वाइब्रेट करता है, बम्पिंग इनटू नियर बाय एयर मॉलिक्यूल्स। अब जब खुद वाइब्रेट कर रहा होता है तो क्या होता है, आसपास के एयर के मॉलिक्यूल्स है उनसे क्या कर रहा होता है, टकरा रहा होता है ना, कोलाइड कर रहा होता है, राइट।
तो जब वो ऐसे कोलाइड करता है तो अपनी एनर्जी वो उन पार्टिकल्स को दे देता है ना, अपनी एनर्जी दे दी, अब खुद तो शांत होकर बैठ जाता है, जो नेक्स्ट पार्टिकल है जिसको अब एनर्जी मिल गई अब वो वाइब्रेट करेगा, एयर का मॉलिक्यूल, ठीक है, वो वाइब्रेट करेगा, वो अपने नेबर से टकराएगा, टकराने के बाद उनको एनर्जी दे देगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ एनर्जी गोज ऑन टू द पार्टिकल टू पार्टिकल टू पार्टिकल, है ना। अब देखो which in turn bump into their neighbors and so forth. This results in a wave of vibrations traveling through the air to the eardrum. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो वेव जनरेट हुई, वेव का क्या मतलब हुआ, गोइंग ऑफ द वाइब्रेशंस, गोइंग ऑफ द एनर्जी, ठीक है। देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, तुम वाइब्रेट कर रहे हो या फिर नॉट यू, डेफिनेट सी बात है, आप कैसे वाइब्रेशन करोगे। सो देखो सोर्स जो होता है, जो उसने क्या किया, अपने जो एयर मॉलिक्यूल, उसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, उन एयर मॉलिक्यूल्स को उसने एनर्जी दी, है ना। उसने जब उसको एयर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी तो क्या हुआ, वो लोगों ने वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, एयर मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। जब एयर मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेशन करना स्टार्ट किया तो क्या किया उन्होंने, उनको क्या मिला था, एनर्जी मिली थी, तभी तो वाइब्रेशन किया ना उन्होंने, राइट। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशंस पास ऑन हो रही है ना, एनर्जी मिलती है, वाइब्रेशन करते हैं और अपने नेबर के मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं, वो उनको एनर्जी मिलती है, वो वाइब्रेशन करते हैं, वो अपने नेबर्स को दे देते हैं, फिर उनको एनर्जी मिलती है, वाइब्रेशन करते हैं, अपने नेबर्स को दे देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ अ एनर्जी। क्या हो रहा है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल एनर्जी चले जाती है, फिर दूसरे से तीसरे पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है, तीसरे से चौथे पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है, और ऐसे करते करते पूरी चेन बन जाती है। और कहाँ तक बनती है, तुम्हारे कानों तक ये चेन बनती है, ठीक है। और उसके बाद जब तुम्हारे ईयर्स के अंदर एनर्जी जाती है, ये जो वाइब्रेशन धीरे 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 एनर्जी आपके कानों के अंदर जा रही है, उसके बाद आपका जो ईयर ड्रम होता है, जिसे हम हिंदी में कान का पर्दा कहते हैं, वो भी वाइब्रेट करता है, और तभी जाके वो वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं, फिर अंदर पूरा प्रोसेस होता है, एंड देन इट रीचेस अप टू योर ब्रेन, फिर पता चलता है कि अच्छा इसका साउंड था, है ना। देखो अब मेन इंपॉर्टेंट, भाई अगर तुम्हें पता नहीं हो कि वाइब्रेशन क्या होता है तो मैं तुम्हें बता दूं, अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन। जल्दी 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 आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, रैपिड होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, बिकॉज वाइब्रेशंस तो बहुत छोटे होते हैं, है ना। छोटे होने का मतलब पार्टिकल ज्यादा दूर तक नहीं जाता है ना, और वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई अपना पोजीशन छोड़ के चला ही गया और वापस कभी नहीं आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट करता है वहीं रह के, ठीक है, अपने मीन पोजीशन पे ही वो वाइब्रेट करता है, बट इट इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ, जल्दी 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 आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इतना ही रहता है। और बाद में जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है वापस अपने मीन पोजीशन पे बैठ जाता है, ठीक है। एनर्जी मिलती है, वाइब्रेट करता है, और जब एनर्जी पास ऑन कर देता है तो आराम से बैठ जाता है, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग जो कि वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या होता है, रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल यू नीड टू डू इज टू राइट दीज थिंग्स, फटाफट से राइट करो ताकि हम आगे बढ़ सके। चलो अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। हम एक करते हैं फन एक्टिविटी, ठीक है, हम लोग फन एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, इस फन एक्टिविटी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको बलून की ज़रूरत है एंड यू नीड अ पार्टनर। सो द एक्सपेरिमेंट इज, अभी क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं हम इस फन एक्टिविटी में,
वो ये हम करेंगे टेस्ट कि ये जो वाइब्रेशंस हम बोल रहे हैं कि भाई वाइब्रेशन होता है होता है होता है, ये क्या हम फील कर सकते हैं? यस यू कैन, एंड यू आर गोइंग टू डू दैट विद दिस एक्सरसाइज। ठीक है, देखो दिस फन एक्टिविटी एक्सरसाइज ऑल द सेम। अब देखो हमें क्या करना है, मेन हमारा एम क्या है? टू एग्जामिन हियर और फील साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं? फील करने वाले हैं। ठीक है, एंड अब आपको क्या क्या चाहिए? मटीरियल्स नीडेड वुड बी balloon and a partner. Partner can be your mom, partner can be your brother or sister, कोई भी पार्टनर हो सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको क्या चाहिए? एक पार्टनर चाहिए और एक बलून चाहिए। ठीक है, सो प्रोसीजर कैसे आपको ये फन एक्टिविटी हेल्प करेगी और कैसे पता करना होगा आपको? स्टेप बाय स्टेप। सो द स्टेप 1 इज ब्लो अप द बलून। सबसे पहले बलून में हवा भरो। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको क्या करना है? अपने कान के अगेंस्ट इसे होल्ड करना है। ठीक है, टच करवाना है इसको अपने कान के। नेक्स्ट क्या होगा? जो आपका पार्टनर है उसको बोलो कि वो क्या करे? बलून में बोलने की कोशिश करे। ठीक है, अपने होठ को बलून से लगाओ एंड देन उसको बोलने की कोशिश करे, उसको बोलो। ठीक है, ऐसा वो करेगा तुम्हारे कानों में, फिर तुम्हें फील होगा, कुछ तो फील होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बार बार इसको करना है। ठीक है, एक बार उसको बोलो, धीरे से बोलना। ठीक है, मतलब अपने पार्टनर को बोलो तुम। इसको तुम क्या कर सकते हो? बहुत ही अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर को बोलो, पहले धीरे से बोले। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम कान में बोलते हैं ना करके, वैसे करके बोले। ठीक है, तब तुम देखो क्या तुम्हें सुनाई देता है, क्या तुम्हें फील होता है वाइब्रेशंस। ठीक है, उसके बाद तुम उसको बोलो कि थोड़ा तेज बोले, हल्का सा नॉर्मल जैसे हम बातें करते हैं वैसे बोले। ठीक है, तब तुम फील करने की कोशिश करो। फिर उसको बोलो थोड़ा जोर से बोले, चिल्लाने के लिए। ठीक है, तब उनको फील करो, तब तुम्हें पता चलेगा दैट दीज वाइब्रेशंस आर रियल, दीज आर नॉट इमेजिनरी। ठीक है, एंड यू हैव टू डू दैट। आपको इसे करना है, और इन होमवर्क यू हैव टू टेल योर ऑब्जर्वेशन। क्या तुमने ऑब्जर्व किया है, तुम्हें कैसा फील हुआ है। ठीक है, जैसा भी फील हुआ हो यू हैव टू सबमिट इट इन योर होमवर्क। ठीक है, यू हैव टू डू दैट। चलो ऑब्जर्वेशन, तुम्हें क्या ऑब्जर्व होने वाला है? ठीक है, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ पहले से ही, ताकि तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम अपने सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस होमवर्क में सेंड करोगे। ठीक है, यू कैन हेयर द वाइब्रेशंस थ्रू द बलून एंड यू कैन फील दैम। तुम्हें फील होगा दैट देयर आर द, उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जो बलून का सरफेस है उसमें तुम्हें वाइब्रेशंस फील होगा। ठीक है, तुम्हारे कान में भी साउंड जाएगी, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट दैट। मीडियम्स में जा सकती है, और है ना, नॉट द एयर साउंड एक्चुअली। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि साउंड को जब क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, तो क्या होता है? पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड दे मूव द डिस्टर्बेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बार बार धीरे धीरे आगे करते करते एनर्जी को वो फॉरवर्ड करते हैं, एंड दैट इज द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल, दैट यू आर ऑल गोइंग टू सेंड मी योर ऑब्जर्वेशंस व्हेन यू डू दैट। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। देखो लैबोरेटरी में तुमने देखा होगा ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में, है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जब कभी भी साउंड को टेस्ट किया जाता है या फिर साउंड को स्टडी करने की कोशिश की जाती है, तो क्या होता है? जब हम साउंड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमें डेफिनेट सी बात है साउंड को जनरेट करना पड़ेगा, तभी तो उसका स्टडी कर पाएंगे। उसको जनरेट करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती है जो कि बहुत नॉर्मल है। नंबर 1 द प्रॉन्ग्स। ठीक है, प्रॉन्ग्स यूज़ किए जाते हैं। ट्यूनिंग, प्रॉन्ग्स तो ट्यूनिंग फॉक का पार्ट होता है। ठीक है, देखो ट्यूनिंग फॉक्स यूज़ किया जाता है। आई विल बी शोइंग यू अ ट्यूनिंग फॉक। ठीक है, लेटर ऑन। तो देखो जो साउंड है लेबोरेटरी में ट्यूनिंग फॉक से जो है उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, गिटार से भी होता है, ठीक है, तबला से भी होता है, एंड ऑल सच थिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज़ किए जाते हैं, है ना। और अब हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई साउंड प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन से। तो अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर क्या कर रहा है, साउंड जनरेट करता है, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो वाइब्रेशन करना चाहिए, है ना, करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी साउंड जनरेट होगा। सो लेट्स सी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कौन से पार्ट्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। सो नंबर 1 इज द वीणा। वीणा में क्या होता है, क्या चीज वाइब्रेट कर रही होती है वीणा में जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो? दैट इज द स्ट्रेच स्ट्रिंग। क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे बहुत बड़े बड़े स्ट्रिंग्स होते हैं, है ना, बड़े बड़े लंबे लंबे स्ट्रिंग्स होते हैं। दीज आर टाइटली
टाइटली उनको जो है कनेक्ट किया हुआ होता है ना, स्ट्रेच किया हुआ होता है उनको, और जब इनको प्लग किया जाता है दे गोज इनटू द वाइब्रेशन मोशन एंड दे जनरेट द साउंड। ठीक है, सेकेंड वन, तबला। तबले में क्या होता है, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ना, इसको स्ट्रक किया जाता है ना, तो जब ये सरफेस को स्ट्रक किया जाता है तब उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सरफेस होती है ये क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन में चल जाती है। सो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इसे हम बोलते हैं, तो ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट करती है, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है बाय दी तबला, है ना। नेक्स्ट आप देखो फ्लूट। ठीक है, अब देखो सोचो फ्लूट में क्या चीज वाइब्रेट करेगी, दिस इज जस्ट अ पीस, अ हॉलो पीस, आई कैन से हॉलो सिलेंडर का पीस है एंड कुछ होल्स बने होते हैं। देखो ये होल्स बने होते हैं एंड दिस इज अ हॉलो पीस, है ना, ये बैम्बू स्टिक का होता है एंड दिस इज हॉलो, राइट। अब देखो उसके क्या ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट होता है, दैट इज द एयर इनसाइड दिस फ्लूट। सोचो जो वो एयर इसके अंदर प्रेजेंट है, और जब फूंक मार के उसके अंदर क्या किया जाता है, एयर को हम पहले ब्लो करते हैं और क्या करते हैं, इनके ऊपर ये जो होल्स है उनको कभी बंद कभी खोलते हैं, लाइक आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, बट म्यूजिशियन बहुत अच्छे से उसको जो है हैंडल करते हैं। एक बहुत ही सॉफ्ट और प्लेजर वाली जो साउंड है, बहुत ही शानदार साउंड उसमें से आती है, राइट। एंड आप देखो कि ये जो होल्स होते हैं ना, ये सभी के सभी इन होल्स को बंद करते हैं, ओपन करते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको बजाते हैं। तो मेन थिंग यहाँ पे क्या वाइब्रेशन हो रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो इसके अंदर, इस फ्लूट के अंदर जो एयर कॉलम है, ठीक है, एयर जो इसके अंदर फिल हुई है वो वाइब्रेट करती है। सो द थिंग विच इज वाइब्रेटिंग, दिस इज द एयर कॉलम। ठीक है, ऐसे न जाने कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आप क्या करो, आप अपने आप को और भी ज़्यादा अवेयर बनाओ अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखो और सोचने की कोशिश करो कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ वाइब्रेट करती होगी जो हमें साउंड आती है। ठीक है, अगर आप ऐसे टेस्ट करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि येस समथिंग इज रियली गुड अबाउट साउंड, है ना। चलो अब इन्हें फटाफट नोट करो। तो नोट कर लिया ना तुम सभी लोगों ने। अभी देखो हम लोग ने आज तो बहुत कुछ पढ़ा, राइट। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि भाई साउंड को प्रोपोगेट करवाने के लिए, प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल करवाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड द पार्टिकल्स, राइट। तो हमको मीडियम के पार्टिकल चाहिए, राइट। सो वी नीड मीडियम, पार्टिकल्स होंगे तो मीडियम होगा, राइट। एंड दैट्स वाई क्या हमने पता किया कि वैक्यूम के अंदर से साउंड ट्रैवल नहीं करती, साउंड प्रोपोगेट नहीं करती। सेकेंड थिंग हमने क्या देखा, साउंड नीड्स अ वाइब्रेटिंग पार्ट। इसका मतलब अगर कोई भी पार्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेशन करती है तो उसमें से साउंड आती है। और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर साउंड आ रही है तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ वाइब्रेशन में है। ठीक है, ये चीज़ आप सोच सकते हो। थर्ड थिंग जो आपको आज करना है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, फन एक्टिविटी है, ये आपको करना है एंड यू हैव टू राइट ऑल योर ऑब्जर्वेशंस, यू हैव टू सेंड मी, राइट। तो आपको ये सबमिट करना है। साथ ही साथ आपको 3 मोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 तो मैंने आपको बता दिए, आपको ऐसे ही 3 मोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करने हैं, पता करने हैं एंड सोचना है कि इसका कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता होगा। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे, आपको मुझे ये सेंड करना है होमवर्क में। दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि हम ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है हमारे वॉइस बॉक्स में जिसकी वजह से साउंड बाहर आती है। एंड वी से वी टॉक, कितना नॉर्मल है हम लोगों के लिए ना, बिल्कुल। बस हमें क्या करना है, मुंह खोलना है, हिलाना है एंड ऑल गेट। ठीक है, सारा एनर्जी इधर उधर जा रहा है, बिल्कुल सबको सुनाई दे रहा है। अब हम वो चीज़ स्टडी करेंगे कि भाई ये जो हम नॉर्मली करते थे अब तक वो कैसे प्रोसेस में है ना। हम लोग ये पूरा चीज़ें डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, यू हैव टू डू द फन एक्टिविटी एंड दी होमवर्क, राइट। एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि भाई
प्रोपोगेट कैसे होती है साउंड, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। हम ये भी देखेंगे कि भाई साउंड को ये साबित करेंगे, ठीक है, हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। साथ ही साथ हम लोग ये चीज़ भी देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि भाई जो साउंड है वो उसका नेचर कैसा है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम थोड़े सा टिपिकल पार्ट पे चले जाएंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एम्पलीट्यूड, किसी की तेज साउंड आती है, किसी की पतली साउंड आती है, तो ये पतली साउंड, मोटी साउंड, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी ये पतली मोटी कौन होती है, कैसे होती है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू स्टिक विद अस, ठीक है, यू हैव टू डू द होमवर्क, यू हैव टू सबमिट इट, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर यू ऑल, जिसके वजह से वी आर डेफिनेटली गोइंग टू से दैट, एंड डेफिनेटली जस्ट वेट अ बिट, just wait a bit. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and definitely do the homework. That is the most important thing, ठीक है? And you have to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Stay tuned.